वैसे तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हम अपने घर में खूब भर भर के करते हैं। अब चाहे पकौड़ी बनाना हो, समोसे बनाना हो या फिर कुछ भी हो, हमें सबसे सेफ रिफाइंड तेल ही लगता है और हम बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल करते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है भी या नहीं? अगर फायदेमंद है तो कितना, और आखिर इसे बनाया कैसे जाता है, और इनको किन किन प्रक्रियाओं से गुजार कर आपके किचन तक पहुंचाया जाता है? क्या इसको बनाते समय इसमें ऐसा कुछ मिलाया जाता है जो कि नहीं मिलाना चाहिए? तो चलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको अपनी सेहत से वाकई प्यार है ना, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो से अंत तक देखते रहिए, इसके बिल्कुल मत करिएगा। फैक्ट्री में रिफाइंड तेल बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है इसके रॉ मटेरियल की। जी हाँ, जिसमें कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है सोयाबीन। असल में रिफाइंड ऑयल को बनाने में सबसे मेन भूमिका सोयाबीन ही निभाती है। तो सबसे पहले इस सोयाबीन को ट्रकों में लाद कर वर्कर्स फैक्ट्री तक लाते हैं, जिसके बाद फैक्ट्री में शुरू होता है तेल बनाने का असली प्रोसेस, जो कि रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए बेहद ही जरूरी होता है। दरअसल इन ट्रकों के द्वारा लाए गए सोयाबीन को साफ कर लिया जाता है। अब इसके बाद आता है सॉर्टिंग प्रोसेस, जिसमें कि फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स उस सोयाबीन को एक मशीन में डाल देते हैं, जिसमें ये मशीन इन सोयाबीन में मौजूद सभी कंकड़ पत्थरों को अलग कर देते हैं। आपको बता दें कि इस मशीन में सेंसर्स लगे होते हैं जो कि इन छोटे छोटे कणों को डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको सोयाबीन से अलग करने का काम करते हैं। अब बारी आती है इन सोयाबीन को एक क्रशिंग मशीन में डालने की, और जब सोयाबीन को इस मशीन में डाल दिया जाता है तब यह मशीन सोयाबीन के 2 टुकड़े कर देती है। अब इन कटे हुए सोयाबीन को वर्कर्स की सहायता से इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद की अब इन कटे हुए सोयाबीन को बॉयलर में डाल दिया जाता है, जहां पर यह सोयाबीन एक निश्चित टेम्परेचर पर उबलते रहता है, जहां से ये उबलकर अपने अंदर मौजूद सभी बैक्टीरियाज खत्म कर देते हैं। अब एक कन्वेयर बेल्ट पर इस सोयाबीन लिक्विड को गुजारा जाता है, जहां पर की एक मैकेनिकल मशीन की मदद से इस लिक्विड में मौजूद खराब पानी को छानकर अलग कर दिया जाता है, और फिर अब जो बचता है वो है साफ और स्वच्छ सोयाबीन। अब इस सोयाबीन को प्रोसेसिंग मशीन की मदद से दबाकर इसका लिक्विड निकाला जाता है, जिसे कि हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं। लेकिन जरा रुकिए, अब ये खाने वाला रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी नहीं बना है। जी हाँ, अभी इसे केवल कोल्ड प्रेस ऑयल ही बोल सकते हैं। इसे रिफाइंड ऑयल में बदलने के लिए इस कोल्ड प्रेस ऑयल को लगभग 400 डिग्री तक उबाला जाएगा, जिसके बाद इसमें काफी सारे खाने वाले केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और जब एक बार ये सब आपस में अच्छे से मिल जाता है ना, तब फिर इसको लगभग 600 डिग्री तक उबाला जाता है। अब उस पूरे प्रोसेस के बाद आपका ये रिफाइंड ऑयल बनकर तैयार है। अब बारी आती है इस रिफाइंड ऑयल को पैक करने की। इसके लिए फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स की मदद से एक कन्वेयर बेल्ट पर इसको गुजारते हुए ऑयल को तरह तरह के डिब्बों और बोतलों में भर दिया जाता है। अब इसके बाद इन डिब्बों पर अलग अलग कंपनियां अपने अपने ब्रांड टैग्स लगाती हैं, और फिर इसको वो लोग मार्केट में उतारते हैं, और अब ये स्लो पॉइजन आपके किचन में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप सोच रहे होंगे हमने इसे स्लो पॉइजन भला क्यों बोल दिया। असल में ये जितना साफ बोतलों में नजर आता है ना, उतना ही खराब इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर डालता है, और ये धीरे धीरे बॉडी को अंदर से कमजोर करता रहता है। जी हाँ, आज हम जिस तेल को बड़े ही चाव से मार्केट से लाते हैं ना, ये सोचकर कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये पूरा सच है ही नहीं। असल में कई बार इन कंपनियों के ऑयल्स को चेक किया गया है और बताया जाता है कि ये कंपनी अपने ऑयल में स्मेल और चिपचिपाहट निकालने के कई सारे खतरनाक केमिकल्स का उपयोग करते हैं, जो कि हमारी सेहत पर बहुत ही बुरा असर डालते हैं। अब भले ही हम इससे बने चटपटे खाने का तो पूरा मजा ले लेते हैं, लेकिन इस ऑयल के सभी पोषक तत्व तो फैक्ट्री में इसको बनाते समय ही खत्म कर दिए गए हैं। वैसे आप सबके घरों में खाने के लिए किस तेल का उपयोग होता है, वो हमको कॉमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।